पीएम नरेंद्र मोदी को शिक्षा मंत्री ने इस्तीफा भेज दिया। उन्होंने कहा कि मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, युवाओं की आकांक्षा का सम्मान है। पहले दिन से मैंने जिम्मेदारी ली। पिछले 10 दिनों का घटनाक्रम बेहद दुखी था। युवा शक्ति को कुचक्र में नहीं फंसने देंगे। मेरे लिए निजी प्रतिष्ठा का यह विषय नहीं है। प्रजातंत्र की शक्ति में अटूट विश्वास मैं रखता हूं। देश विरोधी ताकतें इसका फायदा ना उठाएं, यह भी कहा धर्मेंद्र प्रधान ने अपने इस्तीफे में। छात्र अपना समय पढ़ाई में लगाएं, छात्र करियर बनाने पर फोकस करें। इस आंदोलन से अब निकलें। जो लोग हिंसा कर रहे हैं प्रदर्शन की आड़ में, उनको भी यहां पर लगातार चेतावनियां दी जा रही है। पीएम के मार्गदर्शन के प्रति कृतज्ञ हूं, यह भी कहा यहां पर धर्मेंद्र प्रधान ने। वहीं धर्मेंद्र प्रधान की आखिर बड़ी बातें क्या थी? उन्होंने कहा कि 10 दिनों की घटना से मेरा मन काफी दुखी था, व्यथित था। कुछ लोगों ने छात्रों को गुमराह करने का कई बार प्रयास किया। भारत की युवा शक्ति ही देश की असली ताकत है। जंतर मंतर की स्थिति पर राष्ट्र विरोधी ताकतें फायदा ना उठाएं। मैंने जिम्मेदारी से मुंह नहीं मोड़ा, यह भी कहा युवाओं की आकांक्षा सम्मान हमेशा रहेगी और पहले दिन से मैंने जिम्मेदारी ली और आज भी ये लेता हूं। इसके अलावा उन्होंने यह भी कहा आगे की छात्रों का भविष्य कानूनी पेचीदगी में ना उलझे। आगे जो भी बेहतर तैयारी होगी और जो भी देखिए यहाँ पर बेहतर काम होगा, उसमें मैं अपना पूरी कोशिश करूंगा समय देने की। पिछले 10 दिनों के कई सारे घटनाक्रम थे, उसके बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी धर्मेंद्र प्रधान ने। लेकिन 4 दशकों से शिक्षा के सुधार के लिए आखिर कैसे समर्पित रहा, यह भी आपको बता रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने देखिए इस्तीफे में क्या लिखा, मैं पिछले 4 दशक से अधिक समय से छात्र के साथ यहां पर जुड़ा रहा, समर्पित रहा। मेरा सदैव यह विश्वास रहा कि एक सशक्त समाजसेवी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। सीबीआई जांच यहां पर कराई गई, परीक्षा को रद्द किया गया, उसके बाद दोबारा परीक्षा भी यहां पर की गई, उसके परिणाम भी आए। इन तमाम बातों का यहां पर जिक्र है। देश के युवाओं के लिए यह संदेश है, क्योंकि 10 दिनों की घटनाओं से जो मन यहां पर दुखी था, उसी को लेकर यहां पर प्रधान ने इस्तीफा दिया। लेकिन उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में जो भी बेहतर जिम्मेदारी मिलेगी, वहां पर अपने कर्तव्यों को मैं बेहतर तरीके से निभाऊंगा। राष्ट्र सेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी। आदरणीय पीएम जी के दूरदर्शी नेतृत्व में राष्ट्र की सेवा करने का जो अवसर मुझे प्राप्त हुआ, उसके लिए मैं पीएम का आभार भी प्रकट करता हूं। ये तमाम बातें आज के दिन प्रधान ने लिखी है जब अपना इस्तीफा यहां पर पेश किया। मानव लगातार जुड़े हैं, शुभम भी जुड़े हैं, मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हैं। मानव, पहले आपके पास देखिए, लगातार अभी जो खबरें सामने आ रही हैं कि अभी भी प्रदर्शनकारी वहां पर डटे हुए हैं। अभिजीत कह रहे हैं कि अभी इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, आगे लड़ाई अभी लंबी है। मतलब कि मंशा अभी भी कुछ और है यहाँ पर, बेशक यहाँ पर हो गया इस्तीफा। सागर, देखिए, जिन लोगों का आप नाम ले रहे हैं, ये लोग मायने नहीं रखते हैं, क्योंकि इन लोगों का जो असली चेहरा है वो पूरे देश ने देखा है। और ये वो लोग हैं जो छात्रों के कंधे पर रखकर अपने जो निजी हित हैं उनको एक तरीके से पूरा करते हुए दिखाई दे रहे थे। तो कौन अभिजीत, कौन सीजेपी, ये लोग मायने नहीं रखते। मायने रखता है धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है वो इस्तीफा उस समय पर आया है जब प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं को संबोधित किया और उनसे एक वादा किया और यह सुनिश्चित किया कि किस तरीके से हमारी सरकार, प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमारी सरकार एक तरीके से प्राथमिकता रखती है छात्रों के हितों को लेकर, उनके भविष्य को लेकर, उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होने देगी, क्योंकि ये वही छात्र हैं जिन्होंने चुनकर, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की आधी से ज़्यादा आबादी युवा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी, मैं लगातार आज सुबह भी ये बताया कि प्रधानमंत्री मोदी छात्रों से सीधा संवाद कर रहे हैं, युवा पीढ़ी से संवाद कर रहे हैं, अपने तमाम मंत्रियों को ये सुझाव दे रहे हैं, ये एक तरीके से बता रहे हैं कि आपको किस तरीके से नई पीढ़ी से बात करनी है, क्योंकि आपको समय के साथ साथ अपने सिस्टम में बदलाव लाना होगा। और प्रधानमंत्री मोदी वही रूपरेखा सामने रख रहे हैं, वही सिस्टम सामने रख रहे हैं। और उसी सिस्टम की एक तस्वीर यह है कि 12 साल देश में सत्ता पर काबिज होने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने आज उनके एक मंत्री ने इस्तीफा दिया है। यानी ये सरकार आज भी जवाबदेही तय करती है। वो लोग जो कहते हैं वो तमाम, चाहे राहुल गांधी हो, अरविंद केजरीवाल हो, चाहे ममता बनर्जी हो, वो चिल्ला कर ये कहते जरूर रहते हैं जब उनकी सत्ता जाती है कि देश में लोकतंत्र खत्म हो गया है। लेकिन ये वही देश है जहां पर आज भी लोकतंत्र है, जहां पर आज भी छात्रों की बात मानी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी उनसे सीधा संवाद करते हैं और ये तय करते हैं कि एनटीए के उन भ्रष्ट कर्मचारियों पर एक्शन हो, शिक्षा मंत्रालय में बैठे उन अधिकारियों पर एक्शन हो। चलिए मानो रोक रहा हूं, एक बड़ी खबर, पीएम मोदी से गृह मंत्री अमित शाह ने मुलाकात की है। मुलाकात की अब ये जो बात है, चर्चा यहां पर हो रही है आगे की रणनीतियों को लेकर, क्योंकि बेहतर तरीके से सत्र भी चलाना है। प्रधान के इस्तीफे के बाद ये मुलाकात हुई, आगे मंत्रालय किसको दिया जाए, किसको ये बड़ी जिम्मेदारी दी जाए, शिक्षा व्यवस्था कौन संभालेगा, इस पर भी यहाँ पर चर्चा संभव है इस मुलाकात में। पीएम मोदी से गृह मंत्री अमित शाह की ये मुलाकात
जिस दौरान रवाना हो रहे थे मुलाकात के लिए, उस दौरान की तस्वीरें भी अब सामने आई काफिले के। चलिए एक और बड़ी खबर आपको बता रहे, नड्डा ने धर्मेंद्र प्रधान से भी मुलाकात की है। जेपी नड्डा ने मुलाकात की पूर्व शिक्षा मंत्री से, जहां पर इस मुलाकात में चर्चा देखिए और यह भी बात कि आगे अब क्या कुछ अब करेंगे, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान को अब